नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे पास कंटिन्यूसली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और जो हैं मतलब अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो उनका मैं बहुत टाइम से रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, एक वीडियो के थ्रू सबको रिप्लाई कर दिया जाए। तो मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि पुलिस वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ। तो जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी ना, उसी दिन हमारे जो हमारा होम टाउन है या जो भी विलेज है उसको रजिस्ट्री कर दी गई थी हमारे जो कोर्ट है वहाँ से। ठीक है, रजिस्ट्री करने के बाद आज पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस विभाग से आए थे और लोगों ने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझसे बोले वो सब मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से है। कि इसमें ना हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, वो सब कुछ उनका कोर्ट वालों का ही काम है। आपके ज्वाइनिंग के बाद ये सब चीज़ें प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो अब मुझसे जो बोला है कि आपको अपनी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, साथ में एक फ़ोटो और एक, अगर आप नगर पालिका में रहते हैं, मतलब जहाँ आप रहते हैं टाउन है, नगर पालिका है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको वहाँ के जो मेंबर हैं, जिस वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड के मेंबर से आपको लिखवाना है करेक्टर सर्टिफिकेट कि वो आपको भली भांति जानता है और आपका करेक्टर अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है। और उसके साथ ही आप यहाँ के मतलब जो भी आपका होम टाउन है, जो भी एरिया आपने अपना एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आपकी स्टाम्प होनी चाहिए, जो आपका मेंबर है आपके वार्ड का उसकी या नगर पालिका से आप वो बनवा सकते हैं। या अगर आप किसी विलेज से कनेक्टेड हैं या विलेज में रहते हैं तो वहाँ पे ये सारा काम ग्राम प्रधान का रहेगा। तो बस इतना काम करके आपको वो सारी चीज़ें उन्हें दिखा देनी है और उसके बाद फिर आपका कोई और काम नहीं है, अपने आप जो भी होना होगा वो लोग कर लेंगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन तो बस इतना है, ठीक है, उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि क्या स्टेनो को आवास मिल सकता है। तो हाँ, आवास मिल सकता है। उसका एक और प्रोसेस है कि वो मैं आप उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, किस तरीके से आपको क्या एप्लीकेशन लिखनी है, क्या करना है। लेकिन ऐसा है कि अगर आपके कोर्ट में जहाँ पे मतलब जो आवास हैं, अगर वहाँ पर वो फ्री हैं तो मिल सकता है, और नहीं है तो वो तो फिर मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा भी कहाँ पर आपको आवास मिल सकता है, अगर आपके कोर्ट में स्पेस नहीं है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कोर्ट में होता है, यहाँ ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से होते हैं, मतलब होते ही नहीं हैं, और होते भी हैं तो बहुत टाइम के बाद होते हैं। तो इसलिए जिसको जो आवास मिल गया वो वहीं पर रहने लगता है, और कभी कभी होता है कि खाली कर दें, वरना इसलिए वो फुल रहते हैं। मेरे यहाँ पे भी स्पेस नहीं है आवास के लिए। तो आवास का तो ऐसे है। एक और क्वेश्चन आया था कि लंच का क्या टाइम रहता है। तो लंच का टाइम 1:30 से 2 बजे तक रहता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि अगर हमारे जज नहीं है, जिनके हम स्टेनो हैं, अगर वो नहीं है तो क्या हमें कोर्ट में जाना है। तो हाँ, हमें कोर्ट में जाना है। और उनके बिना क्या करते हैं, तो उनके बिना जो भी, अगर आपका कुछ पेंडिंग काम है या फिर आपको दे के गए हैं, कोई फाइल पड़ी है, कोई जजमेंट होना है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका अपना जो भी आपको प्रोफार्मा तैयार करना है वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मतलब जाना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो अगर कोई काम नहीं है तो आप वहाँ जाकर बैठ जाइएगा। बाकी जैसे जैसे अगर फाइल्स ज़्यादा है तो उनको भी निपटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सभी का रिप्लाई कर दूंगी। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ सोची है कि एक और क्वेश्चन था इसके अलावा कि क्या वहाँ पे मैं डिक्टेशन लिखनी रहेगी। तो हाँ, डिक्टेशन लिखनी रहती है। मतलब अभी जो हम लोग गए हैं, न्यू ज्वाइनिंग हुई है, तो हम सभी को डिक्टेट कर रहे हैं जज साहब। तो वो बोल देते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, डिक्टेशन बोलते हैं, वो सारी डिक्टेशन में लिखनी होती है। अब क्या हो रहा है ना कि अगर आपका लीगल जो भी डिक्टेशन है उस पर कमांड नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर होगा कि अगर आपको अभी टाइम है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और अगर हो भी गई है तो लीगल डिक्टेशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। अब वो डिक्टेशन कहाँ से मिलेगी या वो वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। जितने भी वर्ड्स हैं जो टफ पढ़ रहे थे, तो वो सारे वर्ड्स की मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है। वो सारी लिस्ट मैं आपको दूंगी, सारे वर्ड्स दूंगी। अगर आप उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो होपफुली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं भी ऐसा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो मैं कल को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।